हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कर रहे थे कि मैं आपको धीरे धीरे इंग्लिश बुलवाने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद मैंने आपको लेट के लिए बोला था। देखो, आज हमने लेट का यूज किया है और हम इसे करने जा रहे हैं। ये जो यूज है ये आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा टफ भी नहीं है और आप इससे सेंटेंस बोल भी सकते हैं और सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है। क्योंकि जो मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको सिखाया था उसमें क्या है, जैसे आपने सीखा था डोंट गो देयर, कॉल हिम, डू दिस वर्क, डोंट मेक ए नॉइज। इसमें थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग लेंदी होगा सेंटेंस और आप इसे आसानी से सीख भी जाएंगे। बस आपको दो तीन चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। याद होगा आपको, जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में इंग्लिश सीख रहे थे तो मैंने आपको एक प्रोनाउन टेबल कराई थी। उस प्रोनाउन टेबल को आपको दोबारा देखना है और उसका जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है ऑब्जेक्टिव केस जिसे कहते हैं, वो आपको उसमें ऑब्जेक्टिव केस देखना है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बी का क्या होता है, ही का क्या होता है, शी का क्या होता है, यू का क्या होता है। क्योंकि आप रूल में लिखा हुआ देख सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस है इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव केस देखना पड़ेगा। और अगर आपको वैसे ही याद हो गए, आपने बहुत मन से याद किया है तो नो प्रॉब्लम, फिर तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसे। इसका नेगेटिव रूल है डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और आप चाहें तो नेगेटिव इस तरह से बना सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सेंटेंसेस को, मुझे परीक्षाओं की तैयारी करने दो। देखो, सबसे पहले आप लेट लगाएंगे, लेट, फिर मुझे की इंग्लिश होती है आई, लेकिन आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो यहां पर आ जाएगा लेट मी डू प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, लेट मी डू प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। जब आप एक सेंटेंस को दो तीन बार बोलेंगे तो आपकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उन्हें शांति से पढ़ने दो। सबसे पहले आपको लेट लगाना है। जैसे मान लो आपने लगाया लेट, उन्हें की इंग्लिश क्या होती है, दे, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैम, तो आप लगाएंगे लेट दैम, लेट दैम रीड पीसफुली। ठीक है, लेट दैम रीड इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाओ और आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको आगे के सेंटेंस कैसे बनाने हैं। इसी तरह आगे के सेंटेंस देखिए, हमें बाजार जाने दो। हमें बाजार, सबसे पहले आपको लेट लगाना है, लेट, फिर हमें की इंग्लिश होती है वी, लेकिन आपको लगाना है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। लेट अस, जाने की क्या होती है, गो, गो के साथ टू लगाते हैं, हमने टू लगा दिया और कहाँ जाने दो, बाजार, मार्केट। देखो, हमें बाजार जाने दो, लेट अस गो टू मार्केट। इसी तरह उसे वहाँ मत जाने दो। देखो, दो तरह से बना सकते हो, डोंट लेट हिम गो देयर या लेट हिम नॉट गो देयर। लेट हिम नॉट गो देयर या डोंट लेट हिम गो देयर। इस तरह से आपको ये इसका नेगेटिव बनाना है। हमें समय बर्बाद मत करने दो, इसकी भी यही कंडीशन है, डोंट लेट अस वेस्ट टाइम। सबसे पहले आपने लेट का यूज किया, आपने लेट लगाया यहाँ पर, सॉरी, हमें समय बर्बाद मत करने दो, डोंट लेट अस वेस्ट टाइम, डोंट लेट अस वेस्ट टाइम। देखो, डोंट
ये लगा रखा है, उसके बाद लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डोंट लेट अस वेस्ट टाइम, आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। इसी तरह से उसे अपना काम करने दो, लेट हिम। देखो सबसे पहले लेट, फिर आएगा हिम, ये अफर्मेटिव है, लेट हिम, उसे अपना काम करने दो। अब मेन वर्ब आएगी लेट हिम डू। देखो अब उसे अपना काम करने दो, यहाँ पर अपना के लिए क्या आएगा, पॉजेसिव केस, हिज वर्क। इस तरह से लेट हिम डू हिज वर्क, उसे अपना काम करने दो। अगर यहाँ पर होता हमें अपना काम करने दो, तो आप बनाते लेट अस डू आवर वर्क। आपको अपना काम करने दो, लेट यू डू योर वर्क। उसे गाना गाने दो, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। आप इस तरह से अब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बोलना शुरू कर देंगे। इससे ही मिलता जुलता एक सेंटेंस जो यूज होता है वो लेट्स होता है। लेट्स, इसकी हिंदी ने दो है, उसकी हिंदी होती है आओ। जैसे लेट्स हैव फन, आओ कुछ मज़ा करें। लेट्स गो फॉर वॉकिंग, चलो घूमने चलें। तो इस तरह से आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग सेंटेंस थोड़े बनाने हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको टेंस के अकॉर्डिंग भी बनाना सिखाया हुआ है। आगे भी मैं आपको ऐसे ही कुछ और रूल कराऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी ही इम्प्रूव हो जाएगी। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए द ग्रेट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।